अब वक्त हो चला है सुदर्शन के दिन विशेष का। गणेश बलवंत नवाथे, जिन्हें पंडित जितेंद्र अभिषेकी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 21 सितंबर 1929 को हुआ। ये एक भारतीय गायक, संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय और साथ ही भक्ति संगीत के विद्वान थे। जहां उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत में खुद को प्रतिष्ठित किया, वहीं उन्होंने 1960 के दशक में मराठी संगीत थिएटर के पुनरुद्धार का भी श्रेय उन्हें दिया जाता है। जितेंद्र अभिषेकी की प्रशंसा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों में से एक के रूप में की गई, जिन्होंने ठुमरी, टप्पा, भजन और साथ ही भावगीत जैसे अन्य संगीत रूपों में महारत हासिल की है। मराठी नाट्य संगीत में उनका नाम और काम प्रसिद्ध है। वार्षिक पंडित जितेंद्र अभिषेकी महोत्सव आयोजित किया जाता है और आखिरी बार अक्टूबर 2018 के मध्य में महाराष्ट्र के कोथरूड में यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह में आयोजित किया गया था। गोवा में स्थानीय कला अकादमी में आयोजित पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत समारोह भी 2018 में अपने 14वें संस्करण में पहुंच गया। जितेंद्र का जन्म गोवा के मंगेशी में पुरोहित पद्य करहाड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार परंपरागत रूप से शिव के मंगेशी मंदिर से जुड़ा हुआ था। उनके पिता बलवंत राव उर्फ बिंग भट्ट दीनानाथ मंगेश्वर के सौतेले भाई और मंदिर के पुजारी और साथ ही कीर्तनकार थे। बलवंतराव जी ने जितेंद्र को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बुनियादी सिद्धांत सिखाए थे। उन्होंने गायन में आगे की शिक्षा आगरा घराने के जगन्नाथ बुआ पुरोहित, खुर्जा घराने के अजमत हुसैन खान से प्राप्त की और जयपुर घराने के गुल्लू भाई जसदानवाला से प्राप्त की। अभिषेकी को उनकी मराठी नाट्य संगीत रचनाओं जैसे गुताटा हृदय है, हे सुरन्नो चंद्रव्याह और अन्य गीत और मराठी गजलें जैसे माझे जीवन गणी और सर्वात्मा सर्वेश्वर के गायन के लिए भी जाना जाता है। सांस्कृतिक साहित्य में डिग्री प्राप्त करने के बाद वो कुछ समय के लिए मुंबई में ऑल इंडिया रेडियो में शामिल हो गए, जब वो कई संगीतकारों के संपर्क में आए और उन्हें रेडियो कार्यक्रमों के लिए कई टुकड़ों की रचना करके अपनी संगीत प्रतिभा प्रदर्शित करने का भी अवसर मिला। लगभग इसी समय उन्हें अजमत हुसैन खान के अधीन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार से छात्रवृत्ति मिली। उन्होंने कटियार कलजात गुसाली नाटक के लिए पद की रचना की। उन्होंने 25 मराठी नाटकों के लिए गायन के साथ साथ पृष्ठभूमि संगीत भी तैयार किया। 60 के दशक के अंत में होमी भाभा फेलोशिप प्राप्त करने के बाद उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में सितार वादक रविशंकर द्वारा संचालित एक संगीत विद्यालय में पढ़ाया। उन्होंने कला अकादमी के साथ अपने सहयोग उस राज्य के छात्रों को परामर्श और मार्गदर्शन के माध्यम से अपनी मातृभूमि गोवा से अपना संबंध बनाए रखा। ऐसे में अभिषेकी की मधुमेह से संबंधित लंबी बीमारी के बाद 7 नवंबर 1998 को पुणे में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके लिए उन्हें पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज गणेश बलवंत नवाथे पावन जन्मदिवस पर सुदर्शन न्यूज, सुदर्शन परिवार उन्हें नमन वंदन करता है तथा उनकी यथगाथा को अनंतकाल याद रखने का और लोगों के बीच पहुंचाने और पहुंचाते रहने का संकल्प लेता है।